सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ आज के इस खुशी के मौके पर। मदरसा आयशा में जो बालिग़ बच्चियाँ हैं 10 प्लस जिनकी एज हो गई है, उनके लिए हम लोग अलग से पर्दे का इंतज़ाम करके उन्हें पढ़ाते थे, लेकिन बच्चों का क्राउड ज़्यादा हुआ, ज़्यादा बच्चे हुए और उसके बाद हमारी जगह बहुत तंग पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये नई जगह लेना पड़ा। ब्लूफिक टावर में शॉप नंबर 1 ये पूरी जगह लेकर मदरसे में बच्चियों की तालीम का जो है सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। बड़ी बच्चियों का यहाँ जो तालीम होगी तो स्पेशली तो वो मकतब की ही तालीम होगी, जो बच्चियाँ घर से कुछ भी नहीं पढ़ी हैं, इस एज तक भी कुछ नहीं पढ़ी हैं और दूसरी जगहों से यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, वो अपनी दीनी तालीम यहाँ हासिल कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अभी इस जगह पर एक नया सिस्टम ये शुरू करेंगे हम लोग कि हिफ्ज़ की प्रॉपर एक क्लास रखेंगे कि अगर बच्चियाँ हिफ्ज़ करना चाहती हैं तो वह आसानी से हाफिज़ कुरान बन सकें। और इसके बाद अगला स्टेप है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने अपने बयान में भी बताया, कि इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल आलिमा कोर्स के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम करेंगे आने वाले दिनों में, और ऐसे ही उनके असरी और दीनी दोनों उलूम के लिए इंशाअल्लाह पूरा बंदोबस्त करेंगे कि शरई निगरानी में रहकर बच्चियाँ जो है पूरी तरीके से तालीम से लैस हो सकें। टाइमिंग क्या रहने वाला है ये मदरसे का? टाइमिंग हम लोग 4 शिफ्ट में बच्चियों को पढ़ाते हैं। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर 9:45 तक है, और दूसरी शिफ्ट जो है दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:15 तक। फिर 3:15 से तीसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है जो 4:30 बजे तक होगी, 4:45 तक। और फिर उसके बाद एक 5वीं शिफ्ट, जिसको चौथी शिफ्ट कह लें, मगरिब से लेकर इशा तक। तो इस तरीके से तकरीबन 125 बच्चियाँ अब तक हमारे यहाँ पढ़ती थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह ये जगह आने के बाद और बच्चियाँ आएंगी और लोगों का जो है रुझान बढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ लोग और माइल होंगे और इंशाअल्लाह एक नया माहौल बनेगा तालीम को लेकर बड़ी बच्चियों के। जो मस्तूरात हैं, हमारी जो ईमान वाली बहनें हैं, और वो काफ़ी मतलब जो है मेहनत करती हैं दीन सीखने के लिए और घर भी अपना संभालती है, मगर आपने एक वाक़या बताया था कि एक मस्तूरात की जो है इंतकाल हो गया था, उसको नहलाने वाली कोई औरत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो वैसे सिचुएशन के लिए कोई सल्यूशन जो है क्या आप मतलब किस तरीके का निकालना चाहिए कि मस्तूरात को जो है सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें कितना ज़रूरी है, सब चीज़ें? ये असल में एक सामाजिक चीज़ है और जो बहुत ही अहम है। पहले हर गांव, हर मोहल्ले में, हर घर में, बल्कि यूँ कह लें कि मैयत को नहलाने वाले और इस तरीके पे मैयत को गुस्ल देने वाले, मैयत को कफ़न देने वाले हर घर में पहले थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा इन्हितात हो गया है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोगों का ये फ़ैसला है और हम लोगों ने ये सोचा है, प्लानिंग ये बनाई है कि हर महीने में एक सेशन रखेंगे सिर्फ बड़ी बच्चियों का, और उसमें मुअल्लिमात को लेकर आएंगे जो ट्रेनिंग देंगी तमाम बच्चियों को, किसी पर्टिकुलर 1-2 को नहीं बल्कि तमाम बच्चियों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मैयत को गुस्ल दिया जाता है और कैसे तदफीन की जाती है, कैसे कफ़न जो है पहनाया जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हर घर में होने वाली है और उसकी तैयारियां नहीं होती हैं। तो ये इंशाअल्लाह हर बच्चियों को हम लोग सिखाएंगे, समझाएंगे। और जो भी पास पड़ोस में औरतें हैं जो मदरसे से रिलेटेड नहीं पढ़ती हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सब को जोड़कर ये बेसिक चीज़ें उन्हें सिखा दिया जाए। और जो बेसिक मसाइल है औरतों के, वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए भी सेशन रखेंगे और उन्हें समझाएंगे ताकि घर का एक माहौल जो है दीनी बने और एक बेदारी आए। गरीबों की मदद, कभी कैंसर पेशेंट की मदद, कभी किसी के घर बनाने में उनकी मदद। अब जो है एक एम्बुलेंस की जो है एक बात आई है कि एम्बुलेंस की जो है एक मदद से आयशा की जानिब से तलुजावासियों के लिए जो है आने वाली है, बुकिंग हो गई है। कहाँ तक के जो है ये सिलसिला पहुँचा है अब तक के, कब तक के तलुजावासियों को ये एम्बुलेंस मिलेंगे? एम्बुलेंस आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि चंद लोग ऐसे हैं जिन पर आवाम का एतमाद है और उस एतमाद के बलबूते पर वो जो भी चाहते हैं आवाम के फ़ायदे के लिए वो कर बैठते हैं। जैसे अभी आपने बैठ लिया हाजी सलीम साहब की, माशाल्लाह ऐसे मौक़े जब भी आते हैं जिस एतबार से भी वो हमारे लिए मदरसा आयशा के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे जितने भी लोग आए यहाँ पर, तो इन्हीं लोगों की एक कुढ़न है कि यहाँ पर कोई ऐसा सामाजिक काम हो जिससे किसी भी चीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो और उस काम में हम लोग जो है मशगूल हैं। तो माशाल्लाह इसी वजह से इस तरह का काम होता है। एम्बुलेंस भी इसी काम की एक देन है, इसी इज्तिमाइयत की एक देन है कि तमाम लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है। बहुत सख्त ज़रूरत थी, तलोजा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और दीगर जगहों पर पास पड़ोस में एक भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं है और बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें एम्बुलेंस ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें आई हैं।
और बाज़ मरतबा नॉर्मल केसेस में भी एम्बुलेंस वाले इतना लंबा चार्ज करते हैं कि गरीब फैमिली जो है उसे उठाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाती वो चार्ज। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मदरसा आयशा ने एम्बुलेंस लेने का फ़ैसला किया और इस फ़ैसले में माशाल्लाह वहाँ की टीम ने मदरसा आयशा की साथ दिया और इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में एम्बुलेंस भी आ जाएगी। जो अंडर प्रोसेस है उसके परमिट वगैरह का काम, किट का काम, और इंशाल्लाह 10-15 दिन में वो एम्बुलेंस भी आ जाएगी जो तलोजा वासियों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो सर एक लास्ट सवाल रहेगा, क्या कॉस्ट क्या रहेगा, चार्जेस क्या रहेगा, जैसे कि अगर किसी को एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत है या मदरसा आयशा को कॉन्टेक्ट किए तो वो लोगों को कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? चार्जेस का मसला ये है कि देखिए जो गरीब होगा उसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि जैसे ही एम्बुलेंस आएगी उसके फ्यूल का ख़र्च और उसके ड्राइवर का ख़र्च, इतना ख़र्च तो होगा ही हर हाल में। तो दीगर जगहों पे जो एम्बुलेंस का जो ख़र्च होता है उससे हाफ़ हम लोग चार्ज रखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्त पे एम्बुलेंस चाहते हैं, फ्री में एम्बुलेंस नहीं चाहते हैं, वक्त पे एम्बुलेंस चाहते हैं। तो वक्त पे एम्बुलेंस पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों का कोई डिमांड नहीं रहेगा कि इतना दे दो या इतना दे दो, लोग खुद जो है डोनेट करेंगे, डोनेट के हिसाब से वो करेंगे। या अगर कोई जैसे आम तौर पे जो रेट होता है उससे हाफ़ करके हम लोग रेट आम तौर पे लेंगे, और ये कमाने के लिए नहीं, बस खिदमत के लिए आ रहा है, और इस खिदमत में जहाँ तक हो सकेगा हम लोग रेट मुनासिब रखेंगे। देखिए, मदरसा आयशा हमारा पहले से चल रहा है माशाल्लाह, और उस मदरसे में तकरीबन 700 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चियों के लिए भी बड़ी जगह तंग थी, अब ये इरादा किए करके अल्लाह का शुक्र है कि ये मदरसा कायम किया गया मस्तूरात के लिए, बच्चियों के लिए। इस वक्त ज़माने में तालीम बहुत अहमियत रखने लगी है, पहले से तालीम हमेशा अहमियत रखती है। मुसलमानों के अंदर तालीम इतनी बड़ी चीज़ है कि मजहबी तौर पर तालीम को इसमें सबसे बुनियादी करार दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत जो नाजिल हुई उसका नाम इक़रा है, पढ़िए। इक़रा पढ़ने को कहा गया, पढ़ने ही के लिए असल बुनियाद बनाई गई। अब बच्चियों की तालीम शुरू से मुसलमानों के अंदर हमेशा रही है। ये बात तय है कि अगर बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो वो अपने ज़ाती तौर पर वही बनते हैं, लेकिन अगर बच्चियां तालीम हासिल करती हैं तो घर बनता है, माहौल बनता है, माशरा बनता है। आज जो कमियां हुई हैं वो यही है कि तालीम के नाम पर हर जगह सिर्फ लूट घसूट है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने तालीमी इदारे इसी तरह कायम करते रहें, ज़्यादा तरक्यात दें और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। जितनी लड़कियों को तालीम दे लेंगे, तालीम जितना लड़कियां हासिल कर लेंगे, उतना ही मुसलमानों का मुस्तकबल भी रोशन होगा और उनके अंदर दीन की भी फ़िक्र होगी और दुनिया भी उनकी उम्दा और अच्छी होगी। और रोज़ भाई पहले दिन से जब से तलोजा में कदम रखे हैं तब से कुछ वो बुनियादी काम किए हैं। उनमें सबसे बुनियादी काम जो था वो था मकतब की तालीम। फिर उसके बाद दूसरी बुनियादी काम किया उन्होंने लोगों के हेल्प और मदद करना। इस हेल्प और मदद में उन्होंने जो कोशिशें की हैं ये आप कहीं भी तलोजा फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वगैरह में कहीं इस करीब में नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पर जब कोरोना था तो कोरोना के दौर में उन्होंने बड़े राशन वगैरह तकसीम किया और लोगों को ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी की। बहुत ज़माने तक वो लंगर चलाते रहे कि लोग खाने पीने में आते रहे। आज भी लंगर की तरह लोग उनके पास आते हैं और ज़रूरतें पूरी करवाते हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि मेडिकल हेल्प के लिए जब लोग परेशान हो जाते हैं, कोई नहीं मिलता है, तो अफरोज़ भाई के पास आते हैं। और इसी तरीके से सियासी तौर पर भी जब लोग परेशान होते हैं, कोई परेशान करता है, कोई नहीं मिलता, तो फिर उनको एक आखिरी सहारा नज़र आता है अफरोज़ भाई। वो अफरोज़ भाई के पास पहुंच करके उनसे मदद तलब करते हैं। अच्छा, अल्लाह ने उनको दिल दिया है, नर्म दिल दिया है। वो बहुत जल्दी लोगों को उनके परेशानियां सुन करके नरमी महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर और लोगों की तरफ मायल हो जाते हैं, उनको के लिए तड़प उठते हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं। ये इसलिए उनकी बड़ी मेहनतें हैं। अल्लाह इस मेहनत को उनको कबूल फरमाए। ये उनके माँ बाप की दुआओं का असर है। मैं जानता हूँ, उनको घरेलू तौर पर भी जानता हूँ, उनके भाई लोगों को भी जानता हूँ, उनके बारे में भी बहुत पहले से जानता हूँ। जो हालात हैं इस ज़माने में ऐसे लोगों का पाया जाना कम ही होता है जो बहुत जल्दी दिल के नर्म हो। आम तौर पर लोगों के दिलों के अंदर रोज़ाना के हालात देख करके नरमी ख़त्म हो जाती है, और अफरोज़ के कमाल ये है कि रोज़ाना के हालात देख करके नरमी उनकी बढ़ती जा रही है। ये और ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह और ज़्यादा दिल को नर्म रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो मैं अफरोज़ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और यहाँ पे तलोजा के फ़ेज़ 1 के जितने लोग रहते हैं जिन्होंने ये
मदरसा आयशा को ताउन में हेल्प करके बच्चों के लिए, लेडीज़ यंग बच्चियों के लिए जो मदरसा शुरू करवाया है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आज का जो माहौल है उसके हिसाब से हमारे घर की जो तालीम है, हमारे घर के बच्चों की, लेडीज़ की जो है, उनको अगर अच्छी तालीम मिलेगी तो घर का माहौल अच्छा होगा। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो हमारे एरिया का माहौल अच्छा होगा। तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो ये जो शुरू हुआ है, अल्लाह ताला यहाँ पे बहुत सारी बरकत दे। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि कोई भी इदारा को अगर आपको चलाना है तो उसको बग़ैर ताउन के आप नहीं चला सकते। तो सबसे गुजारिश है कि भाई जितना जो कोई अपनी मदद कर सकता है, छोटा बड़ा, क्योंकि शुरू करना बहुत आसान है लेकिन उसको चलाना और उसके हर रोज़ के जो अखराजात है, एक्सपेंसेस है, उसको कवर करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक दो लोगों के ऊपर लोड आने से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2-5 हज़ार का खर्चा कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर हर फैमिली से अगर 1,000 रुपये का भी कलेक्शन अगर आता है तो काफ़ी मदद हो जाती है मदरसे के लिए भी, और इसी तरह से हम हमारे दीन के लिए हमारे लिए खिदमत भी हो जाती है। तो खिदमत खल्क़ समझ के सब लोग हेल्प करिए। इंशाल्लाह हमारे से भी जो होगा हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत मुबारक अफरोज़ भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको और तौफीक दे और अच्छा काम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये चीज़ 10 साल पहले हमको करने का था, लेकिन आज अल्लाह इसकी बुलावत की है तो आज चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ एक मकतब नहीं होगा, इसमें इंशाल्लाह एक टावर बनेगा जिसमें दीनी माहौल बनेगा, जिसमें आलिमा निकलेगी। हर जगह में आज बॉम्बे में किधर न किधर धाम-धूम से काम हो रहा है औरत के लिए। औरत आपको मालूम है घर को जन्नत बना सके कि जन्नत बना सके। अगर तरबियत होगी तो जन्नत बनेगी और आखिरत सबकी बन जाएगी। तो ये चीज़ है इंशाल्लाह। तो ये ज़रूरत चीज़ है, हर जगह होना चाहिए, लेकिन कायदा कानून से चल के कि किसी की नज़र में ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, और प्यार मोहब्बत से काम करो, जोड़ के मिल के इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा आयशा आज नहीं, कई साल पहले तालीम शुरू हो चुका है, लेकिन कमी की वजह से जो है ये माहौल जो है आगे बढ़ रहा है और ये बड़ा लिया गया है ये शौक़। इसमें जो है काफ़ी लोग आएंगे और माशरे में जो है दीन की तालीम और आगे बढ़ेगी जो है। ये हर घर में जाना चाहिए। हमारे इतने ये आलिमा हैं जो कि बच्ची हो या औरतें भी है वो भी पढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियां जो है। आज हमारे माशरे में औरतें भी जो बहुत सारे हैं जिनको दीन की तालीम नहीं मालूम है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जो आगे भी बढ़ेगा, आप लोग की दुआ से इंशाअल्लाह आगे काम करते रहेंगे, ये होता रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशरफ तांबे। मैं सबसे पहले मैं फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इस्लामी बरादरीन को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इदारे खोलते जाइए और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी नस्ल जो इस्लाम के हिसाब से जो चलनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से चलनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इदारे 1 ने 2 ने 4-5 खुलना चाहिए, क्योंकि अपनी जो नस्ल है वो तरबियत वो अच्छी होना चाहिए। अगर माँ अच्छी रहेगी तो बच्चे पे असर पड़ता है। जैसे बच्चे का स्कूल पहले मदरसा स्कूल माँ की गोद होती है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी एक सहूलत दिया है जनाब अफरोज़ बशीर शेख साहब ने। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनको फले फूले और दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे काम में बैकग्राउंड में जो है एक अफरोज़ भाई का एक नाम आता है। इस मदरसे को भी जो है ओपनिंग में उसका जो है सबसे बड़ा हाथ अफरोज़ बशीर शेख का है। क्या कहना असली 100 में से एक आदमी अल्लाह ताला ऐसा पैदा करता है जिसको सारा कौम को साथ में चलाता है। तो अल्लाह ने इसको वो चीज़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। खाली एक काम में नहीं, हज़ारों काम में मैं देखा हूँ। मैंने वाशी में 8 साल गुजारा हूँ, उसमें बड़ी बड़ी हस्ती मेरे बड़े बड़े भाई जैसे हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े दीनदार लोग हैं, लेकिन जो काम उधर मैंने नहीं देखा ना 8 साल में, इधर 4 साल में हमने कवर किया 30 साल का काम माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इसको और मेहनत है और पैदा करे अफरोज़ शेख जैसे इंशाल्लाह। हमको सबको तौफीक दे और हिदायत हमको भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सालिम आज़मी। सर, आप जो ये सवाल किए कि लोगों को परेशानी होती थी मस्तूरात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में है भी कि हर परेशानी के बाद आसानी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफरोज़ भाई की जो मेहनत थी, इनके अंदर जो कुढ़न थी कि बच्चियों को इस्लामी तरीके पे लेके चलें, उनको दीनी तालीम मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ। ये मिशन इनका कामयाब हुआ है और ये अभी जो है ये एक ब्रांच खुली है
और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जो लगन से जुड़े हैं, जो कोशिश इनकी है और ये अपने साथियों को जोड़ के इकट्ठा करके चलेंगे, इंशाअल्लाह तलोजा फ़ेज़ 1 में यहीं करीब में एक ज़मीन लेके एक मदरसा कायम होगा बच्चियों के लिए। उसमें छोटी बच्ची से लेके बड़ी बच्ची तक पढ़ेंगे, इसलिए कि ये नाम का भी कुछ असर होता है सर। ये जो आयशा मदरसा है ना, माई आयशा के बरकत से इंशाअल्लाह ये मदरसा ऐसा कामयाब होगा और लोगों की जो ये कुढ़न है ना दिल में कि इस्लाम का कैसे आगे बढ़ाया जाए बच्चियों के अंदर, इसलिए बच्चियों के अंदर जब दीनी तालीम आएगी तो घर जो है जन्नत बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश कामयाब रहेगी। आज मैं देखा हूँ कि जो इनके अंदर कुढ़न थी और ये हमारे मौलाना तौकीर साहब जो मिले हैं, कासमी साहब, वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और हमारे साथ में मुफ्ती मामून साहब जो है, उनकी दुआओं का भी असर है और इंशाअल्लाह उनके अब्बा के नाम से यहाँ पे मदरसा कायम होगा। और इंशाअल्लाह मेरी यही दुआ है कि जो लगन के साथ अफरोज़ भाई ये मदरसा के उसमें हैं, लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। और इसी तरह मैं तो यही कहूँ, मुझसे और इनसे अक्सर किसी न किसी इसमें मदरसे के उसमें तनाव हो जाता है, लेकिन लोग परेशान भी रहते हैं कि ये कब लड़ते हैं और फिर जब देखो मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के लिए साथ में खड़े रहते हैं। इंशाअल्लाह ये मदरसा आयशा मस्जिद आयशा के लिए इनकी पूरी टीम हमेशा इनके साथ दिलो जान से लगी रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे अजीज़ दोस्त जनाब सदर साहब अफरोज़ बशीर साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा और हमारे मदरसा आयशा और मस्जिद के तमाम हमारे स्टाफ है, कमेटी मेंबर है, उलमाए दीन को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज बड़ी मेहनत के साथ आज ये जो हमारी तीसरी ब्रांच यहाँ पे ओपन हुई है, मैं तलोजा वासियों के लिए ख़ास करके मुबारकबाद दूंगा उनको कि जिन्होंने यहाँ जो मेहनत करके ये तीसरी ब्रांच ओपन की है। इसके पहले हमारी जो ब्रांच ओपन हुई है पनवेल में हुई है और मेन मदरसा और मस्जिद जो हमारा तलोजा में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत तलोजा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे जो इंतज़ाम थे अरबी मदरसा मस्जिद के लिए, तो ये जो शुरू हुआ है सिलसिला जनाब अफरोज़ बशीर साहब के हाथों से, ये अल्लाह ने इसको आगे जारी रखा है। कहीं ना कहीं से गाए बगाए जैसा गरीबों को मदद करना, ईद की नमाज का इंतज़ाम करना, लोगों की मदद तामुन करना, गरीब लोगों की इमदाद करना, गरीब लोगों की मेडिकल के लिए इमदाद करना, कापी किताब के लिए फ़ीस के लिए इमदाद करना, ये मदरसा आयशा बहुत इसके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए। अल्लाह ने इनके हाथों से ये काम लिया है। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अज़मत अता फरमाए और हमारे मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की जो जितनी भी जो है लेडीज़ है, महिलाएं जो दीन सीखना चाहती हैं, उनको किस तरीके से दावत देंगे कि इस मदरसे से जुड़े? मैं इस आपके चैनल के ज़रिए से मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे मतलब ख़वातीन का जो मदरसा है उससे जुड़े, ताकि अगर एक ख़वातीन अगर एक आलिमा बनती है तो वो अपने शोहर का घर बसा लेती है, अपने माँ बाप का घर बसा लेती है, अपने भाई बहनों का ख्याल रख सकती है। तो एक औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको सही तरीके से दीन यहाँ पे मिल जाएगा, सही तरीके से शिक्षा यहाँ पे मिल जाएगी तो वो बहुत अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकती है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा मेरे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के ख़वातीनों से कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपनी तकलीफ़ों को यहाँ पेश करें। आयशा मस्जिद मदरसा हमारे सदर साहब आपके लिए बैठे हैं, हमारी कमेटी आपके लिए बैठी है। आपको जो भी तकलीफ़ होगी, जो भी परेशानियाँ होगी, जो भी आपको मदद चाहिए, वो हमारे आयशा मस्जिद और मदरसे के ज़रिए से मिलेगी। मैं अफरोज़ बशीर शेख साहब के लिए मेरे पास 4 लाइनें हैं, उनके जो बेहतरीन काम करते हैं उस पर कहूँगा। अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसलक मिल गई होती, अगर अफरोज़ भाई लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। बहुत